आप भी सीबीए की वीडियोस देख के आते हैं। नहीं मैं ऐसी बात आप भी वेट कर रहे होते हैं रात को। और मजा करे क्या? कंटेंट ही नहीं आता देखने को। आप भी रात को वेट कर रहे होते हैं, मैं भी बहुत वेट करता हूँ। यार देखो मैं कंटेंट ही नहीं देखने को आजकल। 3, 2, 1 Hello and welcome back to our next episode of Bearded Brothers podcast. So, आई एम स्टिल हियर। yeah, he's still here finally. So हम बात करेंगे आज दूसरा पॉडकास्ट शूट करो तुम कहते हो ये क्या हो रहा है, ये मैं भी तो बैठा हुआ यहाँ पे, ये कौन सा डोरेमोन देखिए हम 24 दिन कहते हैं 3 दिन बाद हम 3 दिन से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही शर्ट पहन के और कुछ खाए बगैर और अभी तक हांगकांग सिक्सेस मैचेस चले, लेकिन नहीं, जब हमने पिछला शूट किया था तब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच स्टार्ट हुआ था, अब जीत गए, हम जीत गए, तो इट्स अ बिग डिफरेंस ब्रो, इट्स अ बिग डिफरेंस। अभी कुवैत और इंग्लैंड का स्टार्ट होने तो लगा। बस ठीक है, अब हम बंद करेंगे, इसको बंद कर दे। लेकिन हाँ तो जी हमारे पास आज बात करने के लिए क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ है। हमको लास्ट वीडियोस में क्रिकेट में बात जब हुई थी तो हमने उस वक्त हम लोग थे ओडीआई सीरीज स्टार्ट ओडीआई सीरीज का स्टार्ट होनी थी और अब जो है ओडीआई सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और कि हम जीत चुके हैं, पता नहीं कैसे बट हम जीत चुके हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। कैसे हमने जीत जानी थी, हमने सिर्फ वो सेकंड वाला जो है ना वो मैच हमने इंटेंस करवाना होता है भाई, इंटेंस सीरीज करवानी होती है। कप्तान साहब को अक्लमंद को पता है कि ड्यू फैक्टर होना है, तो भाई पहले बॉलिंग करना, पहले बैटिंग करना, पहले कहना कि मैं बैटिंग करूंगा, तुमसे नहीं हम नहीं सेट कर सकते टारगेट। हम टॉस हारे थे, हम टॉस हारे नहीं थे, हम टॉस हारे थे दूसरे मैच में टॉस हारे थे, हम लोग हारे थे। मुझे यहाँ तक याद सरकार मुझे याद पड़ता है हम टॉस हारे थे। हमारी अब तक की स्ट्रेटेजी यही रही है कि हमने सेकंड टाइम बैटिंग करनी है। ओडीआई हाँ मैं करवा रहा हूँ। पाक won the toss and decided to नाश्ता bat. करा रहा है, बिठा के यहाँ पे शाहीन साहब ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था। खैर, लेकिन आप जो कह रहे थे टारगेट सेट नहीं कर सकते, टारगेट हमने एक डिसेंट सेट कर लिया था। फिर भी बात हुई जाती है इस पिच नहीं व्यू फैक्टर्स की वजह से देखिए तो वो आइडिया है ये बात मैं ना अब देखो ना, हम आपको ना काफ़ी यहाँ पे बैठ के ना मेरे और अब्दुलरहमान के स्पेसिफिकली आपको ना काफ़ी कॉपीराइट स्ट्राइक्स हमें पड़ सकते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे, हम एक एनालिसिस देखते हैं और उसका नहीं वैसे भी उसका एक पॉइंट यहाँ पे, इसका एक पॉइंट बहुत बिल्कुल ठीक है जो वो आजकल करता है कि हमारी बाकी ही 1.5-2 साल से हमारी बॉलिंग फ्लॉप हो रही है। बॉलिंग हमारी उस तरह से नहीं करी वो एक ना हमारा दूसरी बात की कि आपकी जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में आप उसको बनाते हैं कि उसकी इनिंग्स थी, फखर जमान की इनिंग्स थी, आपने ये नहीं देखते कि आमिर की बॉलिंग की वजह से ही आप क्यों देखते क्यों नहीं देखते? आमिर की वो 2 विकेटें हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट विकेटें वही थी, वो जितवाने का सबसे बड़ा हाथ ही आमिर का था, उसमें फाइनल जितवाने में सबसे बड़ा हाथ आमिर का था, इसमें कोई शक नहीं है। 315 वो इजीली चेस कर सकती थी, उनकी टीम में इतना स्टार स्टडीड प्लेयर थे, इतना उनमें पोटेंशियल था, उस वक्त शेखर धवन फुल ऑन पीक पे था, वो इजीली हमें 315 मार सकते थे और सारे सोच के बैठे हुए थे कि हमें मार पड़नी है। वो जब आमिर की विकेटें निकली है ना, फिर आपने कहा हाँ नहीं जहाँ कोहली का कैच ड्रॉप जब हुआ था, देखो पॉइंट है कि मैं जितनी गाली आमिर ने दी थी ना उतनी गाली उससे ज्यादा दी थी। हाँ, सबसे ये कहो कि सबसे टॉप परफॉर्मेंस आमिर की थी उसके अंदर, लेकिन अगर ये कहना कि फाइनल जितवाना सिर्फ आमिर का हाथ था, नहीं था हसन अली, उस पूरे टूर्नामेंट में हसन अली बहुत कमाल का बॉलर था। सीरीज की बात करो, नहीं मैं टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वही बात कर रहा हूं। आप टूर्नामेंट आप एक मैच कहां से टूर्नामेंट में नहीं मैं वही फाइनल में बाबर की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन फाइनल तक बाबर ही परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। मैं यही बात करूं ना, एक आप ये कह सकते हो कि टॉप परफॉर्मर आमिर था फाइनल का। हां वही कह रहा हूं मैं। पॉइंट है कि मैं किस मैच आप जीते कहां से, जब आप अगले ये क्रूशियल विकेट्स देते हो। हाँ नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। अब इस तरह जैसे लोग कहते थे कि 2014 में भी जो अफरीदी था, अफरीदी ने 2009 में सॉरी अफरीदी ने सिर्फ वो एक सेमीफाइनल में 51 बना लिया था, फाइनल में 50 बना लिया था, अफरीदी ने वो जितवाया था। नहीं यार, आपकी बाकी टीम में भी अच्छा मेजर परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस। अच्छा मेरा एक सवाल है 2009 का वर्ल्ड कप देखा था? हाँ T20 वर्ल्ड कप देखा था?
उस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का तुम्हारे नजदीक सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर कौन था? यू गो फर्स्ट। यार उस एक प्लेयर का नाम था ना। उमर गुल। सेकंड यू। तो मुझे याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात हो गई। मेरे नजदीक भी उमर गुल था। उमर गुल का जो उस वक्त स्पेल्स चल रहे थे ना, उमर गुल का वो 5 for 6 और उमर गुल का वो उसका 6 में से 5 बोले यॉर्कर। भाई आपके बॉलर से इस वक्त यॉर्कर्स नहीं लगते सरकार, आपको यॉर्कर्स ही नहीं लग रहे होते यार आपसे देखो, यार। बात सुनो, यही मसला है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम गेम चेंज होती है। इस टाइम जो गेम की डिमांड है ना, वो यॉर्कर्स आज भी चलते हैं, बट आज की जो गेम की डिमांड है ब्रो आपको पिछली 2 टीमें ना वो मार के जा चुकी है यॉर्कर्स के ऊपर। नहीं, वो ये तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपके जो है यॉर्कर्स भी चलते हैं, उसके पॉइंट भी सही है, उसके वेरिएशंस भी चलते हैं। बात ये है कि की डिमांड होती है ना, एक बात ये है कि यॉर्कर्स को पक्का करना ना, एक ओवर में 6 के 6 यॉर्कर मारो या 5 डालो, वो सब वो डिफिकल्ट काम। आप वो डिफिकल्ट, लेकिन उसका पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप पूरे मैच के अंदर अगर आप यॉर्कर नहीं मार सकते ना, तो ज्यादा आसान काम है, आप वेरिएशंस ट्राई करो। हमारे पास सिर्फ अभी तक मेजरली नहीं, हारिस रऊफ भी वेरिएशंस बहुत कम करता है, उसके पास एक ही वेरिएशन है, स्लो बॉल फेंक देना। वेरिएशन सब आपका राणा साहब हमारे वेरिएशन सिर्फ राणा साहब कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं, शाहीन भी करता है, शाहीन वेरिएशन करता है। शाहीन का ये साल जो राणा किया ना वेरिएशन, शाहीन का ये साल बहुत पीक वाला जा रहा है, साल बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। पीक उसका पहले गुजर चुका हुआ यार। एक यंगस्टर यंग एज में तो पीक आपकी अगर अब हो ना, वो मुझे पता है, लेकिन शाहीन का एक मसला है, देखो शाहीन का एक बहुत बड़ा मसला है। देखो शाहीन का एक बहुत बड़ा, शाहीन का पहला स्पेल जो होता है ना, जो ओपनिंग स्पेल होता है, अगर शाहीन का ओपनिंग स्पेल अच्छा ना जाए ना, शाहीन लूजेस हिज माइंड। शाहीन को समझ नहीं आता कि मैंने करना क्या। नहीं, मेजरली ये नहीं है। आप उसका कोई भी T20 मैच उठा लो, उसके पहले 2 मैच में अगर उसको 2 बाउंड्रियां से ज्यादा आपको 2023 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच याद है? चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं, वर्ल्ड कप का, जब हमें इंतहा की कुट पड़ी थी। उसमें एक वाहिद बॉलर था शाहीन, जिसने 50 खाया था, बाकियों की तरह खाया था, लेकिन उसने 5 विकेटें भी ली थी, क्योंकि वो वेरिएशंस करवा के उसने उनसे कम रन रुकवाया था। हमें कुट बहुत पड़ी थी। पॉइंट इज कि मैं जो कह रहा हूँ ना, इस साल पीक, वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले अगर आप 2 सालों से देखो ना, 2-2.5 साल से, जब से शाहीन की वो इंजरी हुई थी 2022 में, घुटने वाली, उसके बाद से शाहीन उस तरह से नहीं चल रहा। और हमारे पास कोई मेजर बॉलर था ही नहीं, हमारे पास एक एवरेज बॉलर्स की सारों की लाइनअप बनी हुई थी। अब हमारे पास एक हमारा मेजर बॉलर है शाहीन। हाँ, इस साल ये बात है, इस साल नहीं, अब अगर तू जो पीक कह रहा है ना, वो सिर्फ इस साल नहीं है, वो अभी पिछली 2-3 सीरीज है। मैं बताता हूँ नहीं, इस पूरा साल चल रहा है, पूरा साल चल रहा है। इस साल की जो ये अभी जो हमारा जो 2-3 सीरीज में पूरा साल हो ही जाता है। नहीं अभी आपका जून जुलाई के बाद जब आपका वापस आया ना ये, उसके बाद ना एक तो उसकी पेस वापस आई है थोड़ी सी, ठीक है। उसने सारी बॉलें 140 प्लस करना शुरू कर दी, उससे पहले 140 प्लस नहीं जा रही थी, उसकी 2-3 बॉलें जा रही थी, और इसमें इसकी थोड़ी सी स्विंग वापस आया, ठीक है। और उसमें उसने ना स्लो में भी स्विंग कर रहा है, वो स्लो बॉल के साथ भी स्विंग में लेके आ रहा है, वो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं आई रियली अप्रिशिएट इट, और मैं चाहता हूँ कि वो परफॉर्म करता रहे, क्योंकि इस वक्त उससे बेहतर आपके पास कोई बॉलर है भी। वही बात है ना कि अभी अंदर बैठा हुआ जिसको वही बात है ना, अभी अब्दुल ने कहा था कि दूसरे मैच में उससे कुट खाई थी, और वो उससे खाई थी, लेकिन पॉइंट इज कि हम पिछले 2 सालों में कहते थे सारे कुट खा रहे हैं, और कोई 1-2 मैच होता है जिसमें शाहीन कुछ कर जाता है यार। अच्छा, अब ये है कि 1-2 मैचेस ऐसे निकल जाते हैं जिसमें वो कुट खा लेते हैं, बाकी वो मेजरली रोक ही रहा है। लेकिन ओवरऑल वैसे मेरे ख्याल से ना हमारी ओवरऑल बॉलिंग का ना, बॉलर्स का ओवरऑल एक पूरी दुनिया में ना एक वो चल रहा है, बैड पैच इन सेंस कि ना उस लेवल के, मतलब एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों मैच देख रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का ना, वो जो मैच जो पाकिस्तान में हुआ था जिसमें अब्दुल रज़ाक ने छक्के मारे थे, राइट। उसकी इनिंग्स चल रही थी, वैसी इनिंग्स चल रही थी, वो देख रहा था। अब्दुल रज़ाक कौन सा बॉलर था? मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर कंसिडर होता था। अब्दुल रज़ाक की सारी बॉलें 135 से ऊपर और 145 के दरमियान थी, वो हमारा मीडियम पेसर कंसिडर होता था। राइट नाउ दुनिया में फास्ट बॉलर वो कंसिडर होता है जो 140 प्लस कर लेता है, वो फास्ट बॉलर कंसिडर होता है, ठीक है। 150 प्लस थी, 150 प्लस तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई बॉलर है जो हारिस रऊफ के अलावा दुनिया में कौन है? उसके अलावा दुनिया में मतलब 150 प्लस वाला बुमराह नहीं है, 150 प्लस था, बुमराह 140 का ही है। और
सिराज है मेरे ख्याल से। नहीं सिराज भी नहीं है, सिराज भी 140 है प्लस का वही ना, अब देखो बहुत 150 यार। प्लस का उसका बॉलर भी कोई नहीं है हमारे पास उसका भी मैं आपको दुनिया एक में। रीजन बता देता हूँ ना। जैसे अभी हमने एक पहली पॉडकास्ट में बात की थी, फुटबॉल चेंज हुई, फुटबॉल में विंगर्स स्पेसी विंगर्स, बस ये ज्यादा चीज आ गई। क्रिकेट भी इवॉल्व हुई, क्रिकेट में अब रह गए ज्यादातर लोग। अब किसी भी क्रिकेट में आप देख लो, इधर गली मोहल्ले में पूछ लो, आपके पास 10 में से शायद ही कोई 2 बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे हमने बॉलर बनना है, बाकी सारे कहेंगे हम बैट्समैन बनेंगे। बैट्समैन कर बॉलिंग की साइड पे कोई आता ही नहीं, आप बॉलिंग करने ही नहीं जा। और आपकी उस तरह की मेजर रीजन क्रिकेट, पता है क्या है, मैं बताता हूँ उसका मेजर रीजन। 90s में आपके पास बॉलिंग के ना 2 बड़े शहंशाह मौजूद थे, ठीक है। फिर एक तीसरी आपके पास एक फिनोमिना आया था जो कि अख्तर की बात कर रहा हूँ। एक देखो, जब एक टीम में आपके पास प्लेयर्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोग उसको देख के इंस्पायर होके वैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। वसीम वक़ार जब थे ना, तो यंग जनरेशन जितनी भी आ रही थी ना, वसीम वक़ार बनना चाहती थी, ठीक है। अख्तर आया ना, लोग अख्तर बनना चाहते थे, लेकिन अख्तर बनने के लिए आपको वो भी चाहिए कि आपके पास उतनी जान होनी चाहिए, ठीक है। उनकी इंस्पिरेशन थी, राइट। अफरीदी आया, अफरीदी की इंस्पिरेशन ये थी, हर कोई अफरीदी बनना चाहता है, जिसका नुकसान था, जो कि एक ऐसी चीज़ थी कि जिसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं कि हर कोई ठुल्ला बनना चाहता है। अब बाबर से लोग इंस्पायर होके, मेरे ख्याल से बाबर के जाने के बाद या बाबर के जाने तक हमारे पास कुछ ऐसे बैट्समैन आ जाएंगे जो इंस्पायर हुए बाबर से, और बाबर की तरफ उसके ऊपर प्रैक्टिस कर करके शायद बाबर जैसे बन जाए। बट लेकिन वो बात ये है कि आपके पास इस वक्त कोई स्टार बॉलर्स ऐसे नहीं है यार इंस्पिरेशन अलग चीज जो बनते हैं, अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ये चीज होना ना, ये इंस्पिरेशन की वजह से बॉलिंग का चेंज नहीं हो, ये वैसे ही एक क्रिकेट का गेम स्टाइल चेंज हो गया। बॉलिंग बॉलर्स का ना आना ना, एक सबसे बड़ी मेजर वजह क्या है, T20 फॉर्मेट का इतना ज़्यादा बीच में आना। देखो होता क्या है, हर एक बॉलर को पता है T20 में जाकर मुझे फैटी पड़नी है, मुझे मार पड़नी ही पड़नी है। ज़रा सी फ्लैट पिच बना तो बेड़ा गर्क हो जाता है बॉलर का। तो बैट्समैन, हर बंदा कहता है यार मैं बॉलर बन के कुट खाने से बेहतर है मैं बैट्समैन के कुट मार। यानी कि वो अब गेम जो है ना, ज़्यादा ICC भी ये कर रहा है, गेम ज़्यादा बैट्समैन फेवरेट बन रही है, ज़्यादा बॉलिंग फेवरेट। ऑलरेडी काफी रूल्स हैं यार। देखो रूल्स भी आज से पहले तुम 90s और 2000 अर्ली 2000 की बात कर रहे थे, उस टाइम पे ना हम सारे बैठ के प्रॉपर वनडे वर्ल्ड कप देखते थे। अब हमारे वो टॉलरेंस नहीं है, अब वो टॉलरेंस बहुत हद तक खत्म हो चुकी है आवाम में। आप T20 देख देख के इतना आदी हो चुके हैं। आप अभी आपने ये पाकिस्तान की सीरीज हुई है, पूरा मैच बैठ के देखा है? T20 का पूरा मैच बैठ के देखोगे? ODI के तुम देखोगे आगे, 1 ओवर देख लिया, 2 ओवर देख लिया, 3 ओवर के बाद तुम पूरा मैच देख लिया। नहीं आप मैं तो ऑफिस में भी बैठी वो तो कुछ लोग होते हैं देख लेते हैं, लेकिन हाँ बात ये है, ये पेशेंस की बात सिर्फ पेशेंस में ना हो। आप ये भी देख लो कि ODI में हमारे बचपन में ODI में स्कोर क्या होता था, एक बड़ा 250 बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था कि भाई ODI में 250 मार रहे हैं, 250 300 के करीब चले जाते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर माना। अब क्या है, अब 290 280 कुछ भी नहीं ODI का स्कोर, अब 350 360 बड़ा स्कोर है। T20 में भी नहीं, यही बात है। सुनो, अभी भी जो पिछले दिनों मैंने एक स्टैट देखा था कि हाईएस्ट स्कोर्स ऑफ द ODI इंटरनेशनल्स की, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, सुनो, हाईएस्ट स्कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने लिस्ट लगाई हुई थी कि हाईएस्ट स्कोर्स क्या क्या इंडिया इंग्लैंड का। सुन लो ना, अभी उनमें 434 वाला था, ठीक है। उसके बाद आते टॉप 10 की लगी हुई थी, टॉप 10 हाईएस्ट स्कोर्स इन ODI इंटरनेशनल्स, और टॉप 10 का जो 10th पोजीशन पे था वो 312-13 था, विच इज़ लाइक, अब समझो बात कि अगर इतने ही मैचेस, अगर 300 प्लस जो बात है वो इतने नहीं है। अब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। बात ये है कि आप वो कह रहे हो टॉप 10 में भी आप देखो, कोई साल में कोई 1-2 मैचेस निकल जाते थे इस तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त होता ही नहीं था, स्कोर करती थी टीम उस टाइम पे, लेकिन अब मेजरली देखो अब कितनी कंसिस्टेंसी उस टाइम। अब चलो ODI छोड़ो, अब देखो T20 देख लो। T20 जब स्टार्टिंग में आया था हमारे पास क्या बड़ा टारगेट तो था, 150 तक ही जाना, एक समझ लेती सारी टीम समझ लेती थी। अब तो हर कोई 200 के करीब पहुंचा होता है, पाकिस्तान के अलावा हर कोई 200 के करीब पहुंचा। क्या किया था यार? वही बात था ना, अब लोग 300 250 के ऊपर जा रहे हैं, 300 अब लोग जा रहे हैं। 305 मारा था। अच्छा खैर छोड़ो उस बात को।
बात ये है कि हम ओडीआई सीरीज जीत गए और पहली दफ़ा होम पे पहली दफ़ा हम साउथ अफ्रीका को फैसलाबाद में खेले ओडीआई सीरीज हराई। यस, फैसलाबाद हमारे लिए एक अच्छा वेन्यू, लकी वेन्यू साबित हुआ। खैर आगे अब आपकी लगातार सीरीज आ रही है। रातों कर बड़ा एक वो हुआ जिससे कि बाबर आजम आउट हुआ था ना। ओए यार इतना दुख हुआ है मुझे भाई मैं वही बात, ये तो अभी अगर कहेंगे ना तो ये तो लोग अभी कहना शुरू हुए हैं, या अगर सीबीए भी अभी उसने मैंने पहले लोग कह रहे हैं कि ये, मैं तो काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि भाई उसको आउट करने के लिए ना, जो लोग कहते हैं ना कि उसकी बॉल इतनी, लोग मजाक बनाते हैं कि उसकी बॉल इतनी स्पन हो गई, लोगों को, मेरे एक दोस्त है उसका मैसेज आ रहा होता है मुझे कि इतनी बॉल की डिग्री इतनी थी कि स्पिन, भाई बाबर को वाकई आउट करने के लिए ना बॉलर के लिए एक बहुत आउट क्लास बॉल करवानी पड़ती है। हाँ। और लेकिन एक अगर आपने उसको एक इजी वे में पकड़ना है, दो उसके इजी वे निकल चुके हैं, एक उसको जो है जो इनसाइड कटर होता है वो कर दो, या फिर इन स्विंगर कर दो जिसपे वो उसकी बैट और पैड मिस हो जाता है, विकेट में जाके लग जाती है, जिसपे वो मेजरली ज़्यादा शाइन की वजह, शाइन से भी आउट हुआ है, वो इस तरह आउट होता है। दूसरा उसका ये है कि ये जो इसका लेग साइड पे, वो मुझे अब फील्डिंग पोजीशन इतनी पक्की नहीं पता, लेकिन लेग साइड पे पिच के पास जो वो खड़ा कर लेते हैं, वो पुल शॉट मारने जाता है, उधर ही कैच पकड़ा है। वो भी पिछले अभी वो तो पिछले 2-3 से हुआ है, लेकिन वो भी सही कर सकता है। अच्छा, तो मेरे नज़दीक पिछले दिनों मुझे एक लड़का दोस्त बात कर रहा था, कहते हैं यार हाँ हम वी लव बाबर, ठीक है, वी ऑल लव बाबर, बट बाबर को ना ये बात समझनी चाहिए, बाबर को मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बाबर हैज़ टू गो एक्स्ट्रा लेंथ, बाबर हैज़ टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। जो जितना उसे प्यार मिल रहा है ना इस वक्त, जितना उसे प्यार मिल रहा है, आई नो वो डिज़र्व करता है, लेकिन बाबर को उस प्यार के अगेंस्ट उस हिसाब से अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। कल जिस तरह के वो नॉक में था, जिस तरह की वो पोजीशन में था ना, वो लग रहा था कि वो आराम से, मैंने तो भाई से कहा था, मैंने कहा शायद हाफ से तो बढ़िया आराम से बनाएगी यार। जिस तरीके से वो आउट हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ यार। वो मुझे, मैं उसको कसम से मैच देख रहा था, मैंने कहा यार काश बाबर डाइव मार देता, कसम से मैंने कहा यार अम्मा, ये मुझे लगी ना वो, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है कि आउट ना हो जाए, और हाँ मैंने वही रिव्यू ले लिया, वो आउट हो गया। मैं बहुत दुख हुआ मुझे, वो अनलकी यार, बहुत अनलकी। बट खैर वो छोड़ो, आगे आपके पास मैचेस आ रहे हैं। श्रीलंका के साथ मैच आ रहे हैं आपको ट्यूसडे से, मेरे ख्याल से श्रीलंका के साथ 2 ओडीआई हैं। उसके बाद इंडिया ने पकड़ लिया ऑस्ट्रेलिया को 2-1। ओह यार वो कल रात वाला मैच पे बारिश हो गई। बस करो, बारिश हो गई तो जीत गए। नहीं इंडिया, एक सेकंड, नहीं देखो 5 मैच की सीरीज है ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 में गंद मार दिया ना, ऑस्ट्रेलिया 2 में गंद मार दिया, वो ले डूबा। आखिरी मैच घटिया खेला इन्होंने, पूरी की पूरी इंडियन जो है बॉलिंग लाइनअप पूरा का पूरा मार, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप खा गई यार। कौन सा क्या मतलब जो भी हुआ बहरहाल, खैर इनके साथ इंडिया भी बस इंडिया सीरीज जीत गया। अच्छा, एक मैच था, दूसरा T20 जिसमें बॉल बाउंस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ गए, इंडिया की पक्की में मारी है। हाँ। उसके बाद दोबारा से फ्लैट पिचेस बन गई, उनसे बॉल बाउंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिंपल बॉल जा रहा था, वो छक्के पे छक्का मारी जा रहा था। बस चलो खैर, बाकी सर, लेकिन एक बात बताऊं मैं, इसमें एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ थी, नेथन एलिस ने शर्मा को पकड़ लिया था, अभिषेक शर्मा को। नेथन एलिस ने लगातार अभिषेक शर्मा की विकेट ली है, लेकिन उसने फिर मारा है उसने, नहीं बहुत मारा है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी वो नया प्लेयर है, उसको उसकी वीकनेस निकल जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। वो इजीली पकड़ जाएगा। वो ही इज नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट रोहित, ही इज नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट विराट। ही कुड बी, ही कैन बिकम इट, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे इसमें इतना वो नहीं लगता। वो तो कहा गया था सूर्य को, वो शुभमन गिल विल बी द नेक्स्ट, शुभमन के बारे में कहा जाता है, स्काई के बारे में कहा जाता है, के बारे में कहा था, ही विल बी द नेक्स्ट तेंदुलकर। स्काई का तो नाम ही ना लो, वो फ्रॉड। वो बंदा, जब मुझे याद है रिएक्शन मशीन 2022 या 21 में जब रिजवान T20 के टॉप स्कोरर के लिए लड़ रहा था, वो बंदा इसके साथ होता था। और तब भी मैं कहता था कि सारे स्टैट्स निकाल के देख लो, रिजवान के बड़ी टीम्स के होते थे, इसके जिम्बाब्वे उसके खिलाफ बन के वो तो सिर्फ हमारे ये हो गया था, वो रूल सिर्फ हमारे लिए, वो सिर्फ हमें जिम्बाब्वे और हमारे भी ये इसी पॉइंट पे आने लगा था। ये भी उठा के देख लो, जो T20 में लोग कहते हैं ना जिम्बाब्वे, और ये वो, बाबर का सबसे ज्यादा स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ है सबसे ज्यादा, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, फिर इंग्लैंड है, और फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा स्कोर सीना के खिलाफ। लोग ये नहीं, फिर लोग कहते हैं कि सी टीम आती है, बी टीम आती है, भाई वही उनके घर जाके मारा हुआ है, वही सी बी नहीं, वहां पे भी कहते हैं कि सी टीम बी टीम, वही सी बी टीम आपको आपकी सारी टीम को पकड़ लेती है, वही सी बी टीम आपकी सारी टीम को हरा भी लेती है यार। देखो जब बाबर ना चले, वो बात तो उसमें कोई शक नहीं, वो कर लेती टीम आती है। इस दफा भी इन्होंने साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उसमें कुछ प्लेयर्स को जबरदस्ती उन्होंने बिठाया था, एक कोई इंजरी भी हुई थी, लेकिन पॉइंट इज मैंने सुना है क्या नाम है उसको, मपाका को भी इंजरी हुई है शायद,
उसके बाद जो महाराजा उसको बाहर बिठाया था उन्होंने। केशव महाराज बाहर बिठाया, डेविड मिलर बाहर बिठाया, रबादा बाहर बिठाया। मिलर को इंजरी नहीं है, पड़ा मेरे को शायद मिलर को आई थी कि जी मेरे को इंजरी थी। रबादा बाहर बैठा है। रबादा को भी शायद इंजरी थी। नहीं, रबादा को इंजरी, रबादा को रेस्ट है, ठीक है। और वही ना, वो लोग सोचते हैं कि इस तरह की चीज हम करें, रेस्ट दें, हमारे नहीं सोचते। हमारे मैं यहाँ पे ना, मैं पाकिस्तान, अब तो मैंने ऑनेस्टली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को तो मैंने कहना ही छोड़ दिए। जब तक मैं कहता हूँ, जब तक हमारी मैनेजमेंट नहीं ठीक होती ना, हम कहने का फायदा नहीं प्लेयर्स को। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब पॉइंट यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपने शाहीन शाह अफरीदी को, सबसे मेजर चीज आपने, आपका क्या आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, आपने उसको ओडीआई कैप्टन ना दिया, आपने उसको टेस्ट T20 के अंदर आपने उसको रेस्ट दिया कि एक मैच में आपने रेस्ट दे दिया, लेकिन आपने उसको ना ओडीआई में सोचा, ना आपने सोचा कि टेस्ट में दे दें कि चलो अब जिस चीज का वर्ल्ड कप आ रहा है वहां आपका मेन बॉलर सबसे उसको रेस्ट दे लें, अभी कर देंगे उसको पूरी तरीके से। बात ये कि जो पिचेस हैं वहां पे रूफी ने चलना ही नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ, वहां पे जलील होना उसमें जाके। लेकिन रूफी जाएगा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी टीम में तो बेस्ट फ्रेंड आकिब जावेद है, वो रूफी जाएगा, रूफी को लेके जाएंगे। आपने फैसल अकरम लेके गए, फैसल अकरम को आपने स्क्वाड में शामिल किया, भाई तो उसे मैच भी खिला दो एक। पाकिस्तान की तो बात हो जाएगी, एशेस के बारे में क्या ख्याल है? एशेज कौन जीत रहा है? ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह, हमेशा ऑस्ट्रेलिया, ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया। नहीं, अच्छा, मुझे एक प्लेयर से जो मुझे बड़ा पसंद है, ऐसा वो प्लेयर, 2-3 प्लेयर मुझे उस टीम के बहुत पसंद है इंग्लैंड के। हैरी ब्रुक जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हैरी ब्रुक, लॉर्ड क्लंदर्स की जात, मोइन अली और आदिल रशीद इज बहुत ऑन पॉइंट चल रहा है आजकल, वो बहुत ऑन पॉइंट बॉलिंग कर रहा है। ये खेल रहा है ना, स्टोक्स खेल रहा है ना, बेन स्टोक्स तो कैप्टन है ना, वो तो कैप्टन है भाई। आपने इसका नाम क्यों नहीं लिया? बेन आपने स्टोक्स 3 बंदों का नाम लिया। बेन स्टोक्स मुझे इस वक्त इंग्लैंड टीम में एक ही पसंद है, वो बेन स्टोक्स। वो लव मैंने उसकी तो देखी है, ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड वो रिलीज हुआ है, लेविशन है अभी तक कैप्टन कमिंस नहीं खेल नहीं रहा यार, फिर नहीं जीता, दुख है, फिर नहीं जीतेगा, नहीं जीत जाएंगे ना इंशाल्लाह जीत सर। कमिंस थोड़ा सा जीनियस आदमी है अपने उसमें यार। देखो क्या पहले भी जीते थे, कमिंस से पहले नहीं जीते क्या कभी? ठीक है, लेकिन ना राइट नाउ कॉम्बिनेशन है ना कमिंस के साथ, तो कमिंस पकड़वाता है ना, ट्रैप करवाता है ना। एक वाहिद टीम है ऑस्ट्रेलिया जिसके बारे में आप ऐसे कह नहीं सकते कि नहीं जीतेंगे ऑफ द क्रिकेट। वो जो है ना भाई, उनकी मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी जोफ्रा आर्चर है, एटकिंसन है, शुएब बशीर है, जैकोब बेथल है, हैरी ब्रुक्स है, ब्रैडन कास है, जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, विल जैक्स है, ओली पोप है, मैथ्यू पॉट्स है, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग, मार्क वुड। खूबसूरत बॉलर, जोफ्रा आर्चर खूबसूरत तरीन बॉलर। उसके बाद बैटिंग में अगर देखा जाए शुएब बशीर जाए, अगर तो इन्होंने स्पिनिंग पिच रखी, शुएब बशीर खेलेगा, आदिल रशीद खेलेगा, मोइन अली खेलेगा। स्क्वाड में नहीं है, मोइन अली नहीं है, आदिल रशीद नहीं है, आदिल रशीद है, नाम नहीं आया, तूने खुद ही बोला अभी। फॉर द एशेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नाम नहीं है, शुएब बशीर, अच्छा शुएब बशीर खेलेगा, फिर सिर्फ और कोई भी नहीं खेलेगा। व्हाट आई फील लाइक गस एटकिंसन खेलेगा यार, जो बैट्समैन जो है ना, जो रूट, खूबसूरत तरीन बैट्समैन, खूबसूरत तरीन बैट्समैन। टेस्ट में ओली पॉप भी, टेस्ट में ओली भी, इंग्लैंड को एलिस्टर कुक के बाद जो बैट्समैन मिला ना, जो भाई ओली पॉप। अच्छा, टेस्ट में ओली पॉप बहुत अच्छा रहता है। वैसे हु डू यू सपोर्ट एशेस में? वैसे ही मतलब पाकिस्तान से हट के क्रिकेट में फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया। आई वुड से ऑस्ट्रेलिया, यानी आप इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के साथ हैं आप एशेस में भी? यार डिपेंडिंग, अच्छा एशेस थोड़ी सी ना, नहीं वो तो सपोर्ट है यार, वो तो सपोर्ट है ना। बात तो ये हमें, मैं इस करंट स्क्वाड देखूं तो आई वुड सपोर्ट। बात तो हमें ये देखो ना, ये तो हमें पता है ना कि एक गुड क्रिकेट तो हमें नजर आनी है, वो तो आती है। एशेस नेवर डिसअपॉइंट। मेरे लिए एशेस का ये होता है कि हमेशा यार डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स कौन सा खेल रहे हैं, जैसे यार पुरानी एशेस के अंदर देखो मिचेल जॉनसन होता था यार। बात यही है ना कि आपने देखा कि हर ईयर में आपके पास कभी भी ऐसा नहीं आया कि आपके पास कोई एशेज में देख लो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कोई ऐसे प्लेयर्स हो जो आपको पता ही ना हो और आप कहते हो कि नहीं अच्छे नहीं है ये लोग। आप कह ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन नहीं। चलो अब हमारी नेक्स्ट बात जो है वो हांगकांग सक्सेस पे हम कर लेंगे। हांगकांग सक्सेस यार, ऐसे मैं ठीक है हांगकांग सक्सेस यार, लेकिन नहीं गुड
गुड एफर्ट, लेकिन उससे ज्यादा मजा हमें यह है कि इंडिया बाहर हुई है। इंडिया बाहर हो गया, वो इंडिया भी बाहर। नेपाल और यूएई से हार के। वो एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन गुड एफर्ट बाय पाकिस्तान टीम। आज हम शायद फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में पहुंच गए ना, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हमने और हम फाइनल में पहुंच गए हैं। तो फाइनल देखें किसके साथ है, कि न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ है, या किसके साथ है, कुवैत के साथ। देख रहा हूँ मैं। तो सेकेंडली इंशाल्लाह मैच चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। और फाइनल में पहुंच गए हम लोग। यस, अभी हमारा किसके अगेंस्ट है अभी होना है, खुद भी डिसाइड अभी होगा। एक बॉल फाइनल, ये क्या सीन है? ये तीन फाइनल्स हैं, तीन एक फाइनल्स हैं, बॉल एक बॉल फाइनल फाइनल है, है, एक प्लेट फाइनल है, उसके बाद फाइनल है। फाइनल है। बॉल फाइनल प्लेट फाइनल्स के जो विनर्स होंगे उनका प्लेट फाइनल होगा। ये क्योंकि ना इन्होंने एक तरह से पिछले वाला जो था वो सेमीफाइनल नहीं था, क्वार्टर फाइनल था। नहीं, सेमीफाइनल था। नाम लिखा हुआ था सेमीफाइनल। नहीं, पढ़ लो, पाकिस्तान बॉल सेमीफाइनल भी हो रहा है, प्लेट सेमीफाइनल भी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्टली पहुंची है जीत के। हाँ, फाइनल में पाकिस्तान का नाम लिखा आ रहा है यार वो मेरे पास क्रिकेट आई थिंक सो। जहाँ तक मैं एक मिनट हांगकांग सिक्सेस देखता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है पाकिस्तान का सिंपल लिखा हुआ फर्स्ट सेमीफाइनल। तो जो बॉल प्लेट वाले होंगे ना, उनका वो सीन होगा कि उसके बाद आपस में बॉल खेलना फाइनल भी है, होगा प्लेट कि फाइनल भी है। उनका होगा कि आपस में खेल के जो जीतेगा इनमें से उनका भी होगा मैच, और उसके बाद वो पता फाइनल नहीं, में देखो कौन क्या कौन- करते हैं, किस तरह लेकिन करते हैं। खैर जो भी है, हमें इतना डीप में नहीं गए हम अभी इसके। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं है। हाँ, हम जीत जाए बड़ी अच्छी बात है, ना वो हम जीते of तब भी course- खैर है, तब भी खैर ऑफ कोई कोर्स। खास फर्क नहीं पड़ता। हमने T20 के लिए तैयार होना है, हाँ, जो कि हमारे पास अभी तक हमें बैटिंग का ही कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा हमारी बॉलिंग टीम। का भी कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा। बॉलिंग का भी वाकई, हाँ नहीं, बॉलिंग फिर भी आपको डाल आपको देंगे। मेहनत कर, आपको अभी आपके पास जो सीरीज आ रही है, ट्राई सीरीज जो आ रही है, आपके पास जितनी भी T20 मैचेस आ रहे हैं, प्लीज इन्वॉल्व मोर स्पिनर्स, प्लीज ट्राई ऑल द स्पिनर्स यू हैव। वही वाली बात फैसल अकरम को लेके गए थे, उसको ट्राई करना चाहिए था। आपने उसको ट्राई किया, उस्मान क्या नाम है उसका जो कह रहा अभी उस्मान तारिक तो वैसे मिस्ट्री स्पिनर था भाई। वो एक जो रुकता था ना, हाँ स्टेडियम में जो हमने देखा था ना, वो रुकता था। सारे मिस्ट्री में चले जाते, वैसे रुक क्यों रहा है? बट स्टिल खैर, मतलब यार, आप उस्मान, आप फैसले को स्क्वाड में शामिल किया तो इधर निकला से out मुझे है। स्टेडियम से एक बात याद आई कि आईसीसी मेरे ऊपर इन्वेस्ट करें। बाबर हमेशा स्कोर करता है जब मैं जाता हूँ, इन्वेस्ट करो, मुझे लेके जाया करो साथ। मेरे 3 मैचेस का रिकॉर्ड चल रहा है मेरे पूछने लगा था तीसरा मैच कौन सा था। पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जो हमने देखा था, 348 वाला जो उसके बाद मैंने पिछले साल देखा था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, वो देखा था। उसमें भी बाबर नहीं चल रहा था, आमिर जिसमें वापस आया हुआ था। अच्छा, तो जिसमें उसमें बाबर ने सेंचुरी मारी थी। बाबर ने हाफ सेंचुरी मारी थी, T20 देखा था। बाबर ने हाफ सेंचुरी नहीं, हाफ सेंचुरी नहीं मारी थी। बाबर पिछले 2 सालों में, भाई बाबर को बड़ी देर हो गई सेंचुरी मारे, 3 साल हो गए उसे। 800 रन और 81 मैच 81 मैचेस हो चुके हैं। 81 उसने 80 मैचेस, सेंचुरी 80 मैचेस हुए, अभी 2 मैच सेंचुरी मारे उसे 3 साल हो गए। हम कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और आपको 800 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल फॉर्म वापस आ रही है उसकी। स्टिल मैं यहाँ पे ये कहूँगा, बाबर ना छक्के मारे, ना बाबर सेंचुरी करे, ज़रूरत नहीं है। बाबर बस परफॉर्म करे, अपना पार्ट प्ले किया करे, वो चौके मार के मैच। और लेकिन हाँ, ये कहूँगा मैच फिनिश कर लिया करे, क्योंकि मैच फिनिश बात ये है कि बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर भरोसा नहीं मैच फिनिश करने की। उस दिन देखा था हाँ, 12 रन के ऊपर भी 2-3 विकेटें गिरा देते हैं, हमें बाकियों पे नहीं है। बाबर करे, बॉलिंग भी बाबर ही करेगा। नहीं बात ये मैच फिनिश क्यों करे? एक बंदा तुम्हारा ओपनिंग है, मैच उसने बना के दे दिया तुम्हें, फिनिश तो एटलीस्ट कर लो यार। मैं उसके ऊपर ये नहीं कह रहा कि वो वाकई किया करे, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कुछ मुझे बाकियों पे भरोसा नहीं है। बाकी नहीं घूमे इतने ठल्ले साले, क्या कहूँ मैंने, बाकियों पे नहीं है भरोसा। बाकी चलो यार, हम एशेस का वेट करते हैं, वर्ल्ड कप का वेट करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब टाइम आएंगे तो आपके इसमें अच्छा, श्रीलंका के साथ मैचेस हो चुके हैं। जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड? बेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्रिकेट ओवरऑल, इसमें बैटिंग बॉलिंग सब कुछ आ जाती है। क्रिकेटर कैन आई गो एरा वाइज? मैं कहना चाहूँगा 10 साल के एरा के अंदर, इन 10 सालों में ये थे, इन 10 सालों में ये था, इन 10 सालों में था। क्योंकि इट्स नॉट लाइक यू कैन गो पिछले 15 सालों में चलो डेकेड्स में ले जाओ, डेकेड्स में ले जाओ, ठीक है। 10 से 20 में बाबर, 2000 से 2010 में अफरीदी, बेस्ट क्रिकेटर अफरीदी। वो इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, इन टर्म्स ऑफ अफरीदी ने ना बहुत 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 कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके आखिरी के परफॉर्मेंस की वजह से उसको हम ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं।
अफरीदी का बहुत काम था। आपको अफरीदी जैसा प्लेयर दोबारा कभी मिलेगा भी नहीं, हर कोई बनना चाह रहा है इस वक्त। खैर उसके बाद 90 से 2000 तक जो है वसीम अकरम, 80 से 90 के अंदर इमरान खान, और उससे पीछे वालों का मैंने तो खास पता नहीं है। वैसे एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक है लेकिन उसका मुझे खास पता नहीं। अगर मैं देखूँ ना तो इसमें से स्टारडम देखा है मैं भी यही स्टारडम सोच देखा मैंने, स्टारडम देखा। एक मिनट, लेट मी क्लियरफाई दिस। इमरान खान बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी, मैं इमरान खान से स्टार्ट करूँगा। वसीम अकरम हैज द हाईएस्ट विकेट्स इन द वो आपका 2010 इमरान 80 से 90 के दरमियान में इमरान खान से आपका क्या answer बेहतर ऑलराउंडर कोई भी नहीं था। एक मिनट, उसका आंसर उस एरा में मैं जावेद मिर्जा बोलूंगा। उसको? हाँ 70 से 80 में, 70 और 80 से 90 में और कौन था सरकार नहीं वो बात इमरान खान ब्रो 80 से 90 के दरमियान इमरान खान वाज अनटचेबल बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। नॉट जस्ट आई एम नॉट जस्ट सेइंग, लाइक मेरा बयान है प्लेयर नहीं, एज अ प्लेयर इमरान खान बहुत बड़ी चीज था। 92 में वापस आया था, 92 में, इसलिए इमरान खान को मैं डालता ही नहीं हूँ। वहां पे वसीम और जावेद मियांदाद का मुकाबला आ रहा है। वसीम को मैं इसलिए ऊपर रख रहा हूँ, जावेद मियां तो पुराना है। जावेद मियां तो 90s का 91 से 2000 तो बनता ही नहीं है, वो तो बनता ही पहले वाले एरा में 80 से 90 में बनता है। वहाँ पे इमरान खान की वहाँ पे डोमिनेंस है, अच्छी खासी डोमिनेंस है। इमरान खान मैं नहीं सपोर्ट करता उसका पॉलिटिकल पार्टी की वजह, लेकिन मैं पॉलिटिकल पे नहीं आना, पॉलिटिकल पे नहीं आ रहे, लेकिन इमरान खान ने 80 से 90 के दरमियान में, आप उसके स्टैट्स उठा के देख लो, आप उस वक्त के, आप मुझे छोड़ो, मैं गलत कह रहा हूँ, क्रिकेट पंडित्स बैठ गए आपके, आप कोई भी उनसे पूछ लो ना, ऑल टाइम 11 में पाकिस्तान से जो सबसे पहला नाम आता है वो इमरान खान का नाम आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंडिंग एबिलिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। ही वाज वेरी गुड बॉलर, इज नॉट जस्ट अ बॉलर, ही वाज अ वेरी गुड बॉलर। उसका बैट बहुत अच्छा बैट चलता था उसका, तो वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर था। उस टाइम हाँ, वो तो हनीफ मोहम्मद तो बहुत पुराना है। हनीफ मोहम्मद तो आई थिंक जो मर्जी करो, इमरान खान के लेवल पे कोई सरकार, ये बात हनीफ मोहम्मद भी बोलेगा, जहीर अब्बास भी बोलेगा, ये बात वसीम अकरम भी बोलेगा। वसीम अकरम कहेगा कि मेरे से बड़ा प्लेयर है इमरान खान। वसीम अकरम ने तो कह दिया ना, उसके बाद से मुझे आइडिया आया था। वसीम अकरम ने तो कहा है कि इमरान खान इज द बेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, पीरियड, दैट्स इट, खत्म। देखो बात हुई आती है ना, मैं जावेद मियां तो इसलिए कहता हूं क्योंकि जावेद मियां नहीं, एक आपको इन टर्म्स ऑफ बैट्समैन, वो नहीं, वो यही बात इसमें यही बात है ना, इसमें यही बात है। मैंने क्रिकेटर पूछा था इसलिए, देखो मैंने क्रिकेटर इसलिए पूछा था कि आपकी सारी कैप्टेंसी भी, आपकी बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, सब कुछ। जब क्रिकेटर की बात आती है ना, बात आता है गेम के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है उसका, गेम वाला कंट्रीब्यूशन की बात है, कंट्रीब्यूशन की बात है कि एक गेम के अंदर उस बंदे का आप अब गेम। अच्छा चलो आपके बताओ 80-90s के आपके जावेद मियांदाद, मैं से बताओ ना, नहीं अब बताना तो वही बता रहा हूँ ना, अगर ओवरऑल सारे को फिर इमरान खान ही बनता है। अच्छा उसके बाद 90s 2000 वो वाकई फिर बताओ यार, वो थोड़ी डिबेट है। इंजमाम, वसीम, वकार, डिबेट इन तीन के दरमियान है, इनके के अलावा कोई भी नहीं। सईद अनवर है भाई, क्या हो गया? सईद अनवर है, इंजमाम सईद अनवर से ऊपर, सईद अनवर सॉरी इंजमाम से ऊपर, सईद अनवर पहले, सईद अनवर क्लास पहले। चार लोग इस तरह तो अफरीदी भी था उस एरा में, नहीं, उसका डेब्यू था 96 का, 96 में, बल्कि हाँ डेब्यू हुआ उसका। वो तो शुएब अख्तर का भी था यार, डेब्यू हुआ था। उसके बाद इनके बाद होता था रशीद लतीफ़ था उस टाइम पे। आपसे पूछा गया 90 से 2000 के दरमियान में एक बंदा बता दो, खुद देख कर रहा है। सोच रहा हूँ ना भाई। अच्छा 2000 से 2010 तक बता दो यार, उस एरा में भी वैसे बड़ी वो है, because you had Yunus Khan. मेरे लिए 2002 आसिफ का ना करियर जल्दी खत्म हो गया, वरना मैं आसिफ ही कहता, लेकिन मेरे लिए जो है ना अफरीदी ने, मेरे लिए यूनुस खान, वो उससे बड़ी, यूनुस खान था, यूसुफ था, लेकिन मैं यूनुस खान इसलिए कहूँगा क्योंकि यूनुस खान ने जितनी, एक तो उसने कैप्टनसी दिखा के उसने वर्ल्ड कप भी जिताया उसने। तू स्टार्ट कर 80-90 में, तेरा कौन सा था? वो तो ऑफ कोर्स एक ही है, खान ही है। मेरे लिए तो मैं सिंपल से कहूंगा ना, मैं बेस्ट क्रिकेटर एवर प्रोड्यूस्ड भी इमरान खान, मैं वसीम अकरम के साथ वैसे ही कहता हूं। 90-2000 वो भी वसीम ही है, वो उस 2000 से 2010 तेरा है वकार, यूनुस खान। 2010 से 2020 10 से 20
यार इसमें ना अब ये है कि ये चीज़ ना डिवाइड कर दी थी 5 सालों को। 5 साल 15 तक जो है ना वो एक डिफरेंट प्लेयर हो सकता है, अगले 5 साल तो ऑफ कोर्स वो तो बाबर ही, क्योंकि बाबर आया था 16-17 में। 2010 से लेके 2015 तक में जब पाकिस्तान अपनी शिटियस्ट पोजीशन में था, वही तो बात है। तब मैं बताता हूँ मिसबाउल हक वो बंदा वो है कंसिस्टेंट, उसने आपको वो चीज करके दिखाई जो उसका जो इरा है ना 5 से 10 उसने आपको वो चीज करके दिखाई जो कि आपका कोई भी कैप्टन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो होती नहीं थी, वर्ल्ड में टेस्ट में टॉप पे नंबर 1 पे आए थे, नंबर 1 पे। टेस्ट में आप नंबर 1 बहुत लास्ट टाइम तभी आए थे। मुझे नहीं पता, अच्छा, उससे पहले भी अब हिस्ट्री एक और में सवाल, कभी एक और सवाल, आया इसी में एक और सवाल। तू धीरे सोचता नहीं तेरे से भी आएगा। 2020 से 2025 गुजर हो गया कंप्लीट, 5 साल गुजर गए, अगले 5 साल भी आने। अगले 5 सालों को जहन में रखते हुए, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेयर इन दिस डेकेड? अभी जो प्लेयर्स बैठे हैं उनमें बाबर ही समझ आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता। नहीं, अब ये सोच, मेरे पास का जवाब है बाबर टी है, बाबर जोरदार। बाबर शाहीन, इन दोनों में से कोई तीसरा को बता नजर आता नहीं है। साइब अय्यूब। नहीं नहीं। नहीं नहीं Trust me, next 5 years Saim Ayyub is going to rock. नहीं Trust me. Saim Ayyub is 22 years old. यार इस वक्त ना, Saim Ayyub is getting इस वक्त matured. सारे के सारे जो है ना वो इक्वल ही हैं। अभी आप इक्वल है, मैं पोटेंशियल पूछ रहा हूँ। Saim Ayyub is getting सबके matured. पास पोटेंशियल है यार। अगर आप potential हर अगर आप एक देखा में जाओ, भी हो सकता अगर है। आप देखा जाओ ना, अगर आप कहो कि T20 को हटा दो, सलमान आगा से ना यंगस्टर में बेहतर टेस्ट और ओडीआई कोई भी नहीं है। यंगस्टर में कंसिस्टेंसी बहुत है। T20 हटा अगर दो। आप आपने डिसाइड कर लिया तो बता दें जरा आपकी। यार आई वुड से कि जो 2000 से लेकर 2010 तक जो एरा था ना, अफरीदी अभी for me, ठीक है। 10 to यूनुस खान जो था ना, यूनुस खान वाज अ बैट्समैन, 20 यूनुस खान was a good batsman. was a great captain। बैट्समैन बॉलिंग की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो ऑलराउंड स्कोर परफॉर्मेंस अगर देखा जाए ना तो यार आई वुड से अफरीदी, बिकॉज उस टाइम पीरियड में ना, उस टाइम पीरियड में जो उसने कुछ हद तक यार, फिर अगर मैं देखूं तो फिर उमर गुल भी था उस एरा में। हाँ नहीं, अगर वही बात मैं कहने लगा था, अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे हो ना तो आई वुड से कि उस अब्दुल रज़ाक भी था उस टाइम 2010 से 2010 तक अब्दुल रज़ाक वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तो वही बात आती है ना, वो वाला हमारा जो टाइम पीरियड था ना, उसमें बड़े अच्छे प्लेयर्स थे हमारे पास। शुएब अख्तर था, उमर गुल था हमारे पास, अफरीदी था, इंजमाम था। कमरान अकबर परफॉर्म कर रहा था यार फिर इससे तो मैं बात करूं जो 2012 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जीता लगाया था उमर अकमल ने, खैर पूरा T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला था वो। 10 साल अच्छा, अगले 10 से 20 में बता दें आप। अगेन डिवीजन में वही डिवीजन बनती है, क्योंकि बाबर पहले नहीं था, वरना बाबर होता। 16 में आया ना, बाबर पहले होता तो बाबर ही बनता। यार अगर देखा जाए ना, उस एरा में हर तरह उस इरा में कंसिस्टेंसी जो परफॉर्म करता था ना, वो करता था मिसबा। वरना उस एरा के अंदर शुएब मलिक, हफीज, शुएब मलिक इज अ वेरी अंडररेटेड पर्सन, आई थिंक सो, क्योंकि शुएब वही- मलिक ना काफी हद तक फिर आपको फिर मेरे जहन में ना सीबीआई की बात घूम रही, 30 साल 30 साल के बाद ले आओ, सारे ठीक हो जाएंगे। हफीज और बहुत खूबसूरत साइम भी आप जो कह रहे हैं, साइम 2030 के बाद ज्यादा सही चलेगा। पहले नहीं चल सकता वो। हफीज उस टाइम बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता था, शुएब मलिक बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस ये देता है। था। आपको एक प्लेयर आप भूल सईद अजमल था उस टाइम आपके पास। सईद अजमल वही बात है ना, आसिफ की तरह कैरियर शॉट था, 2 साल 3 साल का कैरियर था। मतलब उससे पहले अर्ली 2000 में चले जाता होगा, उस पर दनिश कनेरी होता था। हाँ खैर दानिश कनेरिया तो खैर ये वो बहुत उतना बड़े, बड़ा नहीं था। खैर मेरे हिसाब से बहुत सारे नाम आ जाएंगे, तो बहुत आई वुड से मुश्ताक मैं नहीं पीछे उसकी नहीं मैं ऑनेस्टली यहाँ बैठ के मैंने 90s वाला era है, 90s वाला है। मैंने वैसे कभी देखा नहीं है। मैं ऑनेस्टली बैठ के यहाँ पे यही कहूँगा कि जितना मैंने पढ़ा है बुक्स वगैरह में भी, या कहीं पे भी रील्स वगैरह देखी हो, या कुछ भी कहीं सोशल मीडिया पे, आई वुड एग्री विद वसीम अकरम, जो उसने भी स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान इज द बेस्ट क्रिकेटर एवर प्रोड्यूस्ड। आई वुड एग्री ऑन दैट। वो क्रिकेट के उसका रीजन देता हूँ, उसका रीजन जो वसीम अकरम उसकी मेंटेलिटी पीक थी, मेंटेलिटी बहुत पीक थी। एक there is a difference जो मैं बाबर को भी ये बात सजेस्ट करना चाहूंगा, वो there is a difference between a legend and greats. You can be a great cricketer, you can be a great cricketer, you can't be a legendary cricketer until you have that kind of a mindset. ठीक है, you need that kind of mindset, you need these kind of mindsets to like pressure handling नहीं हो रहा, ओके यार नहीं हो रहा, समझ आती है। तुम्हें ग्रेट से लेजेंड वही चीज बनाती है कि तुम प्रेशर कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो।
अब इनका वो कैप्टन वो था कपिल देव था इनका जो वर्ल्ड कप जितवा इंडिया गया का। इनको। हाँ और वो भी मेंटालिटी बेस पे जितवा के गया था। अब वो कहते हैं कपिल देव कुछ भी नहीं था, जो सूर्य वो था गवास्कर गवास्कर वो गवास्कर बैट्समैन तो अच्छा था ना। नील गवास्कर गवास्कर का तो अच्छा अपना वो मानते हैं ना कि गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं वो तो। हाँ हाँ उसी वजह से कि वो तो सचिन नहीं है, गॉड ऑफ क्रिकेट का वो सचिन है। भाई सचिन है। सचिन होगा सचिन को कहते हैं, लेकिन अभी कोई पता नहीं कौन सी सीरीज हो रही थी उससे पहले वो सारे उसके घुटनों को हाथ लगा। वैसे आपस की बात है, अगर ये सचिन के पॉइंट पे हो ना, तो सचिन से बड़ा स्टैट पैटर कोई नहीं था। अगर आप कहो ना बाबर को आप बोलते हो ना सारे, तो सचिन से बड़ा कोई नहीं था, सबसे बड़ा स्टैट पैटर वही था। और मुझे मैंने सुने मैं तो सुनील गवास्कर के घुटनों पे हाथ लगा गए थे। मुझे याद है कि हमारे अब्बू हैं। मुझे याद है बचपन में ना हम ये कहते होते थे कि जिस मैच में सचिन को चलने दो, सचिन को सेंचुरी करने दो, इंडिया हार जाएगा। मुझे भी याद है, हमारे घर में भी ये बात होती। 2011 का सेमीफाइनल सचिन को सेंचुरी करने से रोक दिया हमने। हाँ 86 पे आउट कर शिट दिया यार, गलती की हमने। खैर यार वो तो बहरहाल चलो बहरहाल हम यहाँ खत्म करते हैं। यहाँ से और इंशाल्लाह ये भाई हमारे साथ अगले हफ्ते भी होंगे। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं इनको चाह रहा था कि हम एक WWE का भी कर लें, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम देख लेंगे, इंशाल्लाह WWE डाल लेंगे, क्योंकि हम तीनों इसी पे चलते हैं ज्यादातर। इन तीन चीज़ों पे ही चलते हैं। इस आज तक के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। पीस आउट।